2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान ने जहां एक और दिल्ली की राजनीति में उबाल ला दिया है, तो वहीं ये चर्चा भी चल पड़ी है कि इस्तीफा देने के बाद सीएम कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। केजरीवाल को 177 दिन के बाद जमानत तो मिली, लेकिन उन्हें इसका कर्ज इस्तीफे के तौर पर चुकाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह 2 दिन बाद अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने से जेल में थे। उस वक्त भी उनके इस्तीफे की मांग तेज उठी थी। बीजेपी ने इसको खास मुद्दा बनाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस समय नहीं झुके। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर जेल से छूटते ही केजरीवाल ने क्यों इस्तीफे का ऐलान किया। आइए समझते हैं कि इसके पीछे क्या रणनीति है। केजरीवाल का इस्तीफा एक तरीके से सियासी दांव माना जा रहा है। लोकसभा 2024 के चुनावों में भले ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा हो और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हार मिली हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा के समीकरण बेहद अलग हैं। दिल्ली की स्थानीय राजनीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की चमक को साफ शीशे के तौर पर देखा जा सकता है। इस्तीफे के ऐलान से केजरीवाल उस चमक को बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली की सल्तनत का अगला सुल्तान कौन होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के आरोप में पिछले 6 महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत तो दी, पर जमानत के बाद उनके कई अधिकारों को सीमित कर दिया। ऐसे में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के मायने ज्यादा नहीं रह गए थे। आम आदमी पार्टी ने अब तक नए सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। इस कड़ी में कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल के बाद दिल्ली सीएम का पद मनीष सिसोदिया संभालेंगे, लेकिन सिसोदिया ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में सीएम पद के चेहरे को जानने के लिए सियासत भी तेज हो गई है। केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा कि 2 दिन बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली की राजनीति ने अचानक से करवट मोड़ी है। ऐसे में कई सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा, और फिलहाल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव अगले फरवरी 2025 में होने हैं। ऐसे में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का राजपाट कौन संभालेगा। आइए बताते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए इस रेस में कौन कौन शामिल है। सीएम पद की रेस में सबसे पहली पसंद आप नेता आतिशी को बताया जा रहा है। आतिशी के जिम्मे अभी कई खास मंत्रालय हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद उनके हिस्से शिक्षा मंत्रालय भी आ गया था। इसके अलावा वो जल मंत्रालय भी संभाल रही हैं। जब आपके तमाम वरिष्ठ नेता जेल में थे, तो दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी ने अपने कंधों पर ही उठाई थी। सीएम पद को लेकर चल रहा दूसरा नाम सुनीता केजरीवाल का है। जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, तो लोकसभा चुनाव के प्रचार का जिम्मा सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ही संभाल रही थी। ऐसे में अगले सीएम पद की रेस में वो भी शामिल हैं। दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम पद की रेस में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत भी शामिल हैं। कैलाश गहलोत का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में अगर आप अभी दिल्ली में जाट चेहरा सीएम बनाते हैं, तो इसका फायदा हरियाणा चुनाव में मिल सकता है। अब आप ऐसे में यह भी जान लीजिए कि आखिर इस्तीफे की नौबत क्यों आई, आखिर इस इस्तीफे के असल में मायने क्या हैं।
दरअसल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली उनकी सभी शक्तियों को सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत कुछ शर्तों पर मिली है, जैसे केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने की अनुमति नहीं होगी, वो किसी आधिकारिक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करेंगे, आबकारी नीति केस में अपनी भूमिका को लेकर वो कोई बयान नहीं देंगे, इस केस के किसी भी गवाह से किसी तरह से संपर्क नहीं करेंगे। इस इस्तीफे को चुनाव की नजरों से बेहद खास माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस्तीफा देना एक दांव है, जिससे उन्हें आने वाले चुनाव में बेहद मदद मिलेगी। केजरीवाल के इस इस्तीफे को हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। वहीं अगर केजरीवाल के कार्यकाल की बात की जाए तो केजरीवाल का राजनीतिक करियर 2011 में कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य जन लोकपाल विधेयक पारित करना था। आंदोलन और स्वच्छ शासन के आह्वान से प्रेरित होकर केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 70 में से 28 सीटें जीती, जिसके चलते केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हालांकि जन लोकपाल विधेयक पारित करने में कठिनाइयों के कारण उन्होंने 49 दिनों के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आपने फिर 2015 के चुनाव में भारी जीत हासिल की और अकेले 70 में से 67 सीटें हासिल की और केजरीवाल फिर सीएम के तौर पर चुने गए। 5 साल के कार्यकाल के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के सीएम चुने गए। अब 2024 में 10 साल तक कुर्सी संभालने के बाद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि फरवरी 2025 में सीएम के तौर पर वापसी करेंगे या नहीं। अब समय का पहिया फिर पीछे घूमा है। 2014 की तरजीह पर ही फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल का इस्तीफा सत्ता वापसी का बिगुल बजा सकता है। बहरहाल केजरीवाल के इस्तीफे से आपको आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में फायदा हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी की अंदरूनी कलह का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता दिख सकता है। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपकी ओर से अभी कोई सीएम के नाम पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि केजरीवाल के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन राज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।